हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय डियर ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब परवेज़। अभी मैं आ चुका हूं डॉक्टर साबिना जावेद के पास। यहां मैं बैठा हूं, यहाँ इनसे बातें करूंगा जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, ये सब क्लियर करने आया हूं मैम के साथ। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर साबिना जावेद। मैं गायनी एंड ऑब्स की डॉक्टर हूँ। मैम, ये थोड़ा सा आप लोकेशन के बारे में बता दीजिए यहाँ का, जैसे कि जो लोग आना चाहते हैं। हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर डी एन श्रीवास्तव गली में लास्ट में मेरा हॉस्पिटल है। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, कुछ लोग खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद टहलते नहीं हैं, और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनको इससे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बता दें। नहीं, महिलाओं को तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा और बहुत ज़रूरी कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महिलाओं को क्या होता है कि खाना खाने के बाद ऑफिशियली टहलना चाहिए और एक्सरसाइज तो डेली करनी चाहिए। थोड़ा वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मॉर्निंग में टहलना वो ज़रूरी होना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो और भी ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा योगा करना, थोड़ा प्राणायाम करना और अपने खाने का ध्यान रखना। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो फिर उनकी पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी डिस्टर्ब होती रहेगी और कॉम्प्लिकेशन हमेशा बढ़ेगा। इसलिए उनको हेल्दी डाइट लेना है और अपने सेहत का ख्याल रखना है। मैम, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब जैसे ही लड़कियों का शादी होता है तो ये लोग डायरेक्ट शादी के बाद से ही डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू हो जाता है, इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। शादी होने के बाद लोग सोचते हैं कि बस झट मंगनी पट ब्याह, ऐसे बस शादी हुआ बच्चा आ जाए, तो बस ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट वो लोग शादी इंजॉय तो कर ले जिनकी शादी हुई है। और दूसरा ये है कि तुरंत बच्चा आ जाए तो ऐसा तो बस ज़रूरी भी नहीं है। और 1 से 2 महीना होता है, उसके बाद लोग डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। इनफर्टिलिटी के टाइम ड्यूरेशन को हम लोगों ने 2 साल कहा है। WHO ने 2 साल कहा है कि अगर 2 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और बेबी नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन आज लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए ना कि कोई वेट नहीं करता है। 2 से 3 महीने होते हैं, उसके बाद डॉक्टर का चक्कर लगाना शुरू। एटलीस्ट खुद को टाइम तो 2 साल भर, 1 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल अगर बेबी नहीं आया उसके बाद फिर आप दौड़िए डॉक्टर के पास। तो ये जो जल्दी दौड़ते हैं ना, इसलिए भी वो लोग दौड़ते हैं। अगर वो थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा आप खुद को टाइम दें, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें, गुड मतलब हेल्दी और क्वालिटी टाइम दें ना हस्बैंड वाइफ, तो बेबी आना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। दूसरे, अब लाइफ स्टाइल पहले से चेंज हो गई है। अब कम एज में ही बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। पीरियड भी पहले 13 से 14 साल की एज में होता था, अब 9 साल में ही शुरू होने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें पहले होंगी वो पहले ख़त्म भी होंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ होंगी। तो आने वाला जो समय है उसमें बच्चेदानी का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसमें एक होता है PCOS बहुत वेरी कॉमन हो चुका है आज की डेट में। हर तीसरे को PCOS है, आप ऐसे कह सकते हैं। PCOS होने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या होती है? पीरियड आपके डिस्टर्ब होंगे, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, मोटापा होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो गांव के लोग हैं या जो आसपास के लोग होते हैं तो देखते हैं कि शादी हो गया और 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया तो बच्चा नहीं हो रहा है, तो लोग थोड़ा सा ताना मारने लगते हैं, जिसके वजह से नहीं, इसको तो हम नैरो माइंडेड सोच ही बोलेंगे, कुछ और नहीं कह सकते। जैसे हमने पहले भी कहा कि WHO ने 2 साल कहा है इनफर्टिलिटी के लिए। हम लोग 1 साल मानते हैं। अगर 1 साल हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और बेबी नहीं आया तो हम कहते हैं कि वो इनफर्टाइल कपल है। लेकिन 1 साल के भीतर अब डॉक्टर के पास दौड़ना कहीं से भी मतलब सिस्टम में नहीं है। बट अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आएगा तो हम उसको भगाएंगे भी नहीं, उसका तो बेशक ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे। तो 1 साल तो टाइम देना ही देना होता है आपको, मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। शादी के बाद मतलब 1 साल अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद ही आप इनफर्टाइल कपल हैं। उसके पहले आप नॉर्मल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीने में, 9 महीने में, 8-10 महीने में बेबी आ गया तो कोई मुश्किल नहीं है, वो नॉर्मल है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जो बच्चे हो रहे हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन के थ्रू हो रहे हैं और पहले नॉर्मल होते थे, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, इसमें ये कह सकते हैं कि पहले के लोग बहुत एक्सरसाइज करते थे, घर के सारे काम वो लोग खुद करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो लोग बैठ करके यूं पोछा लगाते थे हाथों से। आज एक से एक स्टाइलिस्ट मशीनें आ गई हैं पोछा लगाने के लिए। प्लस लोग अब घरेलू काम उतना नहीं करते हैं जितना पहले होता था। पहले तो बाथरूम ही इतना दूर होता था कि हमको लगता 1/2 किलोमीटर लगता था जाने और आने में, तो 1 किलोमीटर तो वैसे ही हो गया। तो अब हमारा क्या बात वहीं आ गई, एक्सरसाइज, व्यायाम, हमारा योगा, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब बस क्या है, लाइफ स्टाइल बहुत ही मॉडर्निटी में चेंज हो गई है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है।
अभी भी लड़कियां मतलब काम करती हैं, लेकिन ससुराल में नहीं करती हैं, अपने नहीं, घर काम पे बेशक करती हैं। काम तो काम है, काम तो करती हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। जी। काम तो वो आज भी करती है, पहले भी करती थी। अब क्या हर चीज़ें मशीनें हो गई हैं। पहले कूटना पीसना, सिल बट्टे पर मसाले पीसना, अब तो हर चीज़ मिक्सी में हो गया। और मतलब ऐसे काम हो गए हैं, इसलिए होता है। और ऑपरेशन होना और नॉर्मल होना ये बॉडी पे डिपेंड करता है। बॉडी जितनी फ्री होती है, नॉर्मल डिलीवरी उतनी ईजी होती है। मतलब बॉडी अगर फ्री नहीं होगी तो वो पेशेंट सिजेरियन में जाएगा। सिजेरियन में और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, या बेबी का हेड बड़ा है, या फिर वक्त ज़्यादा हो गया है, 9 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, नॉर्मल डिलीवरी या लेबर पेन नहीं आया, या दर्द नहीं शुरू हुआ, वाटर डिस्चार्ज हुआ या पानी कम हुआ, उसमें भी सिजेरियन के चांसेस बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सा काम भी घर का करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बिल्कुल थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भारी काम करे, लेकिन बॉडी का मूवमेंट रखे, हल्के फुल्के काम। शुरुआती दिनों में 1 से 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा बेड रेस्ट करें, हल्के फुल्के काम करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा काम और बढ़ाएं। काम करना इसलिए नहीं कहा जा रहा है काम करें, काम करना एज ए एक्सरसाइज। अगर काम नहीं करते तो एक्सरसाइज करें। सुबह कम से कम वो टहलें, थोड़ा सा ही टहलें ज़रूर, सुबह और शाम। बिल्कुल टहलना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में भी टहलने से पैर में सूजन नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, हीमोग्लोबिन उनका कम नहीं होता। बेबी और माँ दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैम एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जो गांव के लोग हैं उनका थोड़ा सा सोच अलग है। देखते हैं कि शादी के बाद सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हैं तो वो लोग लड़कियों को ताना मारते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम लड़कियों का है। लड़की और लड़का होना तो दोनों इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल मेल पे डिपेंड करता है। और ताना मारने की बात है तो यहाँ पर एजुकेशन की कमी की वजह से ऐसा होता है। अगर एजुकेशन होगा तो ये बात ही नहीं आएगी कि लड़की या लड़का हो या लड़की हो, पूरी तरीके से मेल पर्सन पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक्स और वाई मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं। फीमेल के पास तो बस एक्स और एक्स ही है। तो बेटा होगा या बेटी होगा, ये पूरी तरीके से मर्द पर डिपेंड करता है। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे दर्शक को ये सब नॉलेज दी, बताएं इसके बारे में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दूसरे डॉक्टर के पास, तब तक जय हिंद, जय भारत।